तो बच्चों आज हम बात करेंगे संगीत सम्राट तानसेन के बारे में, जिनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था और ये क्वेश्चन MPPSC में भी पूछा गया है। और इनका उपनाम तन्ना और संगीत सम्राट कहा जाता था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस था, जिन्होंने ये विद्या इनको सिखाई थी। और ये क्वेश्चन भी MP के SI एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इनके गुरु का नाम क्या है, और अदर्स एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था, जो एक कवि थे, संगीतकार थे और मंदिर के पुजारी थे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ग्वालियर में तानसेन एवं गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा है। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2016 फॉरेस्ट गार्ड 2017 में पूछा गया है। रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है राजा रामचंद्र, जो रीवा के महाराज थे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, 99% बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आता है कि तानसेन की उपाधि किसने दी, तो अक्सर बच्चे अकबर पर ही टिक करके आते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबके दिमाग में ये फिट है कि तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, इसीलिए उन्होंने ये उपाधि दी होगी, जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि तानसेन राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर से पहले रहा करते थे। अकबर से पहले भी वो राजा रामचंद्र के दरबार में थे, और जब राजा रामचंद्र के दरबार में जब वो थे तो उनकी ख्याति की चर्चा इतनी चारों ओर फैल गई थी कि जिससे खुद अकबर प्रभावित हो गए थे और उन्होंने उनको अपने दरबार में बुला लिया था, और तब से वे वहीं रहने लग गए थे उनके दरबार में। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसके दरबार में तानसेन रहे हैं? जी हाँ, सर्वप्रथम किसके दरबार में तानसेन ने आश्रय पाया है, ये भी पूछा जाता है, तो उसका आंसर है दौलत खां। जी हाँ, सबसे पहले जब वे संगीतज्ञ के रूप में दौलत खां के दरबार में रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि तानसेन समारोह कितने दिन के लिए मनाया जाता है, कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर है 4 दिन या 4 दिवसीय यह आयोजन किया जाता है। किंतु यह जो रट्टू तोता की तरह रट के रखे हैं ना कि 4 दिन के 4 दिवसीय समारोह मनाया जाता है, अब ये आंसर हो गया गलत। अभी तक तो ये आंसर था सही, पर अब ये हो गया आंसर गलत। क्यों? क्योंकि 2019 में ये समारोह 6 दिन के लिए मनाया गया था, और 2020 में यही तानसेन समारोह, जो कोरोना काल चल रहा था उस समय, यही समारोह 5 दिन के लिए मनाया गया था। तो अभी तक जो बच्चों आपने ये रट के रखा है ना, बिल्कुल रट्टू तोता की तरह कि बिल्कुल तानसेन समारोह 4 दिवसीय होता है, तो अब ये हो गया गलत। क्योंकि अब ये क्वेश्चन यदि आया तो आप अकॉर्डिंग टू सन, यानी कि यदि सन जो दिया रहेगा उसके हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या आंसर लगाना है। और ये आपको ये भी पता होगा कि तानसेन सम्मान अपने जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति वर्ष तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस सम्मान का प्रारंभ सन 1980 से मध्य प्रदेश में चालू किया गया। देखिए ये क्वेश्चन MPPSC 2014, MPSCI 2016 में पूछा भी गया है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप इसी से समझ सकते हैं। बच्चों तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था। वैसे उनका वास्तविक नाम प्रेम कुमारी था, क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, किंतु उनका लालन पालन मुसलमान परिवार में हुआ था, इसीलिए उनका नाम हुसैनी रख दिया गया। जो मृगनयनी की दासी थी, अब आप सोचोगे ये मृगनयनी कौन है? तो बच्चों यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, तो आपने राजा मानसिंह तोमर की कहानी जरूर सुनी होगी। तो राजा मानसिंह तोमर की जो प्रेमिका है उनका नाम था मृगनयनी, और इनकी बहुत अच्छी प्रेम कहानियाँ भी प्रसिद्ध है, तो आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख लेना। और तानसेन का संगीत घराना हुसैनी घराना कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हुए थे उसमें ये जरूर पूछा था कि इंदौरी घराना किसे कहते हैं, इंदौरी घराना किसका है। तो ये भी पूछ सकता है कि तानसेन का संगीत घराना कौन सा है और किसे कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो वो है हुसैनी घराना। तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल है, ये तो सबको पता है, एकदम ये हलवा क्वेश्चन है जो हर कोई कर ही लेता है, ठीक है। तो तानसेन कौन कौन से राग गाते थे, जैसे कि तानसेन दीपक राग, मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार, ध्रुपद गायन शैली में गाते थे। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि तानसेन की जो गायन शैली है कौन सी है, तो ये आप आंसर याद रखना, ध्रुपद गायन शैली। जी हाँ, और अक्सर ये तो सभी को पता है कि दीपक राग गाते थे, मेघ मल्हार गाते थे। जब वो दीपक राग गाते थे तो दिए जल जाते थे, और मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी।
वर्ष 1589 में आगरा के समीप तानसेन का निधन हुआ। ये क्वेश्चन MPSI 2016 में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ग्वालियर आंसर लगा देते हैं, क्योंकि वो लॉजिक वो लगाते हैं कि ग्वालियर में ही तानसेन का क्या है, मकबरा है, उनकी समाधि स्थल है, तो वो इसी लॉजिक के अनुसार उनका आंसर ग्वालियर लगा देते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि आपने आखिरी समय में तानसेन आगरा में थे और आगरा के समीप ही उनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए उसका आंसर होगा आगरा। और जब उनकी समाधि स्थल की बात की जाए तो आंसर होगा ग्वालियर, लेकिन उनका निधन कहाँ हुआ इसकी बात की जाए तो वो आंसर होगा आगरा। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना कि दोनों में क्या अंतर है। तो बच्चों ये थे संगीत सम्राट तानसेन से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।